इस वीडियो में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज भक्तों के विभिन्न आध्यात्मिक और व्यावहारिक प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। यहाँ इस सत्संग का हिंदी सार प्रस्तुत है। 1. पत्नी का भक्ति मार्ग पर ले जाना। एक भक्त ने बताया कि उसकी पत्नी उसे धीरे धीरे गुड़गांव से वृंदावन ले आई और अब उसे भजन और दर्शन के लिए प्रेरित कर रही है। महाराज जी ने कहा कि ऐसी पत्नी भक्ति स्वरूपा है। उन्होंने कहा कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसा जीवन साथी मिला जो आपको संसार से सत्य और भगवत मार्ग की ओर ले आया। 2. भक्ति और प्रेम की प्राप्ति। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति और व्याकुलता केवल प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। हालांकि पूर्व जन्म के संस्कार सहायक होते हैं, लेकिन जब साधक का अहंकार पूरी तरह गलित हो जाता है और वह निरंतर नाम जप करता है, तब भगवान की कृपा से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। 3. आध्यात्मिक बल और जानकारी का अंतर। महाराज जी ने समझाया कि बहुत से लोग जानते हैं कि सत्य क्या है, फिर भी असत्य के मार्ग पर चलते हैं। इसका कारण आध्यात्मिक बल की कमी है। यह बल सत्संग, संयम और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नाम जप करने से आता है। आज के समय में लोग देर तक सोते हैं और मनोरंजन में समय नष्ट करते हैं, जिससे वे वास्तविक सुख दुख का अंतर नहीं समझ पाते। 4. अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा बनाना। महाराज जी ने कहा कि साधक को अपनी मनमानी प्रेरणाओं के बजाय शास्त्रों और संतों की वाणी के अनुसार चलना चाहिए। जब भजन के बल से बुद्धि शुद्ध सुबुद्धि हो जाती है, तब सांसारिक इच्छाएं शांत हो जाती हैं और केवल प्रभु की प्रीति की इच्छा शेष रहती है। 5. संसार से वैराग्य और ईश्वर से अनुराग। शास्त्रों के 2 विपरीत वाक्यों संसार अपना नहीं है बनाम कण कण में भगवान है को समझाते हुए उन्होंने कहा कि पहला वाक्य साधक के लिए है ताकि वह मोह छोड़ सके, और दूसरा वाक्य सिद्ध पुरुष के लिए है जो हर जगह ईश्वर को ही देखता है। अनुराग से पहले वैराग्य आवश्यक है। 6. गुरु की आवश्यकता। महाराज जी ने बताया कि बिना गुरु के आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कठिन है। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण दिया कि कैसे काशी में एक संत और रासलीला के दर्शन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने सलाह दी कि यदि गुरु न मिले तो भगवान से ही प्रार्थना करें, वे किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। 7. व्यस्त जीवन में भक्ति का सरल तरीका। ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही सरल उपाय बताया। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम लें। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में भी स्मरण संभव है, तो ऑफिस में क्यों नहीं। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे निरंतर भजन में बदल जाएगा और मानसिक तनाव को दूर करेगा। 8. प्रभु राम का करुणामय स्वभाव। अंत में उन्होंने भगवान राम के स्वभाव की चर्चा करते हुए कहा कि वे परम दयालु हैं। सुग्रीव और विभीषण जैसे भक्तों के उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि जो एक बार उनकी शरण में आ जाता है, प्रभु उसके सारे अपराध क्षमा कर उसे अपना लेते हैं। निष्कर्ष, महाराज जी का मुख्य संदेश यही है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ केवल भगवत भजन और नाम जप में है। जीवन का हर पल कीमती है, इसलिए इसे व्यर्थ के भोगों में न गवाकर निरंतर प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए। वीडियो लिंक